इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर चुके हैं सॉल्व. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, which is in the reaction 2a plus b. Please ignore these dollar signs. क्वेश्चन ये है, in the reaction 2a plus b to products 2a plus b कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स के अंदर. अब मैं बोल रहा है कि अगर a को हम डबल करते हैं तो रिएक्शन जो है वो क्वाड्रुपल हो जाता है. इसका मतलब रिएक्शन 4 हो जाता है. और अगर हम b को डबल कर रहे हैं तो उससे सिर्फ डबल ही हो रहा है. आप बताएं रेट लॉ जो बनेगा वो क्या बनेगा. तो सिंपल सी बात है, जब आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है. इसका मतलब क्वाड्रुपल करना है अगर, तो हमें अगर क्वाड्रुपल करना है तो 2 का स्क्वायर करना होगा. तो इसका मैं कह सकती हूँ 2a ये स्क्वायर बन जाएगा और जो b है वो एज इट इज़ ही रहेगा. अगर हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं, ये वाला रेट लॉ यूज़ करते हैं, तो हमारे पास यही रिजल्ट आएंगे कि डबल करने से क्वाड्रबल हो जाएगा और ये b जो है डबल ही रहेगा. तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, थोड़ा सा इसको ऑप्शन नंबर बी रहेगा. ये रही इसकी रीजनिंग भी. यहाँ पे सेम बात वही बताया जो मैंने आपको बताई कि यू कैन रीड दिस एज वेल. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. ओके, इट्स रिटन हियर एज वेल. इन अ गल्वानिक सेल विद हाफ रिएक्शंस. गल्वानिक सेल की यहाँ बात हो रही है तो हमें पहले ही बता दिया गल्वानिक सेल है. ठीक है, आपके दिमाग में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है वो आ जानी चाहिए. और गल्वानिक सेल अगर आपको पता हो तो कौन सा रिएक्शन करता है गल्वानिक सेल, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करता है गल्वानिक सेल. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से मुराद है यहाँ पे जो कि कन्वर्ट करती है. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जो गल्वानिक सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आई वांट यू के इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ. ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं ये सारा आपको करवा रही हूँ. ठीक है, गल्वानिक सेल का काम क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है. एक और चीज़ यहाँ पे कि इसके अंदर आपका जो एनोड होता है उसके अंदर नेगेटिव साइन होती है और जो कैथोड है उसके अंदर पॉजिटिव साइन होती है. ये याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसका उल्टा ही होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर. अब आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं. एनोड इज़ नेगेटिव. अच्छा, एनोड के अंदर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होती है. मैं इसको याद करती हूँ ऑलॉय से, इस तरीके से. एनोड इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और कैथोड क्या होती है जिसमें रिडक्शन हो, और मैं इसको याद करती हूँ सी जॉय से. कैथोड इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस तरीके से भी इसको याद किया जा सकता है कि कैथोड के अंदर रिडक्शन होती है, एनोड के अंदर ऑक्सीडेशन होती है. ठीक है, अच्छा, अब क्या चीज़ है कि एनोड के अंदर होती है ऑक्सीडेशन, मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो साइन आता है पॉजिटिव. ठीक है, इसका उल्टा हो रहा है यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है. तो आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो एनोड है नेगेटिव, कैथोड है पॉजिटिव. ये प्लीज़ याद रखिएगा. ठीक है, ये बात हो गई. अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं.
हमें यहाँ पे कॉपर की इक्वेशन दी हुई है और जिंक की इक्वेशन दी हुई है। हमें बताना है कि ओवरऑल सेल पोटेंशियल क्या होगा। अच्छा, ये आप प्लीज़ डॉलर के जितने भी साइन हैं इनको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, ये भी चीज़। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, एक कॉपर की है और एक जिंक की है। कि क्या इक्वेशंस हैं मैं बता दूँ। यहाँ पे कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है कॉपर के अंदर और ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। यहाँ पे जिंक +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये बन गया जिंक और ये रहा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमें बताना है कि इसका ओवरऑल सेल पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। अब आप किस तरीके से पता लगाएंगे, अगर आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। अगर नहीं भी पता तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हम ECS भी कहते हैं। एक अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स इसमें अरेंज हुए हुए होते हैं। सबसे पहले उसके अंदर लिथियम आता है और सबसे आखिरी में फ्लोरीन आता है। ये अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल की जो अरेंजमेंट है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसके सबसे जो नीचे है फ्लोरीन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। जो सबसे ऊपर है लिथियम, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। और बीच में एक सेंट्रल पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, होता है हाइड्रोजन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 है, ठीक है। अब आपको एग्ज़ाम के अंदर जो भी वैल्यूज़ दी जाएंगी वो हमेशा रिडक्शन वैल्यूज़ ही दी जाएंगी, ठीक है। अब आप याद रखिए, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी इसमें, फॉर इंस्टेंस ये है +0.34 और ये -0.76। ज़्यादा कौन सी बड़ी वैल्यू है, दिस वन। कॉपर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो मतलब आपका जो कैथोड है, जो चीज़ रिड्यूस हो रही होगी, आपकी जो कैथोड होगा वो कॉपर आपका कैथोड बनेगा। कॉपर आपका कैथोड की तरह बिहेव करेगा और जिंक यहाँ पे एनोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। कैथोड कौन सा एलिमेंट कैथोड बनेगा, कौन सा एनोड बनेगा, ये आप कैसे मालूम करेंगे, बाय जस्ट लुकिंग इनटू द रिडक्शन पोटेंशियल। आपको रिडक्शन पोटेंशियल क्वेश्चन के अंदर हमेशा दिया जाएगा और आप उसको देखेंगे। जो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो समझाइएगा कि वहीं पे रिडक्शन होने वाली है, वहीं पे वो ही एलिमेंट कैथोड बनेगा। अब हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कैसे पता चलता है, आप कैसे याद करेंगे, CA, बस इतना याद कीजिए। इससे क्या मतलब है, पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है। या एक और फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन माइनस पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन। ये फॉर्मूला भी यूज़ होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी आपको चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी वैल्यू के अंदर। तो MCQ सॉल्व करने के लिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें फॉर MCQs, ठीक है। कोई भी पेपर हो आप प्लीज़ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, आपको बहुत आसानी होगी। कैसे याद करना है फॉर्मूला, CA इज़ द सेल पोटेंशियल, ऐसे करके याद रखें। CA इज़ द सेल पोटेंशियल और C के बीच में हाइफन है। थोड़ी अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगा लेंगे। कैथोड की वैल्यू क्या है, 0.34 माइनस एनोड की वैल्यू क्या है, -0.77 -0.76। ये माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो 0.34 प्लस 0.76 जो कि बनता है 1.10 प्लस, ये वोल्टेज आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल आया, जो कि है E की वैल्यू आ गई ये। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। एक और चीज़ आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि अगर आपका सेल पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है
कि आपका जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और स्पॉन्टेनियस कौन सा सेल होता है? गल्वानिक सेल होता है। और गल्वानिक सेल के जो एनोड है नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। सिंपल सी ये बात है, ठीक है। सो आई होप दिस MCQs इज़ क्लियर। इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। Oops. बस बहरहाल यही है, मैं इसको रेज़ कर देती हूँ। आई होप इट्स क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।